श्री कान्हा स्टेनलेस। तो सवाल ये है कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाना एक समझदारी भरा दाव होगा? चलिए आज इसी आईपीओ का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे आईपीओ को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे आईपीओ की बेसिक डिटेल्स, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, फिर वैल्यूएशन चेक करेंगे कि भाई दाम सही है या नहीं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल का जवाब देंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, सारी जरूरी जानकारी एक साथ है। आईपीओ की तारीखें हैं 3 से 5 दिसंबर। प्राइस फिक्स है 90 रुपये प्रति शेयर। एक लॉट में आपको मिलेंगे 1600 शेयर्स। कंपनी का इरादा है 46.28 करोड़ जुटाने का। और हाँ, ये एक एसएमई आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग होगी NSE SME इमर्ज पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, अगर इसमें पैसा लगाना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 1,44,000 रुपये का। जी हाँ, 1,44,000 रुपये, ये एक लॉट की कीमत है। इसके फाइनेंशियल्स को करीब से देखते हैं। प्रॉफिट कैसा है, कर्ज कितना है और कंपनी पैसा बनाने में कितनी कुशल है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जरा देखिए, फिस्कल ईयर 24 से 25 के बीच कंपनी का मुनाफा मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीधा 122% उछल गया। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। अच्छा, प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन कंपनी कितनी एफिशिएंट है, मतलब लगाए हुए पैसे पर कितना कमा रही है? इसे नापने के लिए हम एक बहुत जरूरी चीज देखते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, या शॉर्ट में कहें तो RONW। आसान भाषा में शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी कितने रुपए का मुनाफा बना रही है, ये वही बताता है। और इस कंपनी का RONOE देखिए, फिस्कल ईयर 25 के लिए ये है 47.61%। मैं आपको बता दूं, 20-25% का ROE भी अच्छा माना जाता है, और यहाँ तो ये लगभग 48% है। ये वाकई में शानदार है और कंपनी की जबरदस्त प्रॉफिट बनाने की क्षमता को दिखाता है। अब बात करते हैं कर्ज की। आईपीओ से पहले की कहानी देखिए। डेट टू इक्विटी रेशियो है 4.19, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब हाई रिस्क। लेकिन आईपीओ के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये रेशियो घटकर सिर्फ 0.49 पर आ जाएगा, मतलब कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए जो काफी इंप्रेसिव हैं, पर अब समझते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है और भविष्य को लेकर इसके क्या प्लान्स हैं। तो इनका मेन काम है स्टेनलेस स्टील की बहुत ही पतली पट्टियां बनाना। और जो मैं पतला कह रही हूं, तो मेरा मतलब है 0.08 मिलीमीटर तक पतला। सोचिए कितना प्रिसिजन वाला काम होगा। ये पट्टियां फिर गाड़ियों के पार्ट्स से लेकर घड़ियों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होती हैं। और ये सारा काम होता कहाँ है? तो इनका पूरा ऑपरेशन हब है राजस्थान में, मैन्युफैक्चरिंग होती है सीकर में और रजिस्टर्ड ऑफिस है जयपुर में। और यहीं राजस्थान से बैठकर ये दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मार्केट्स में अपने डीलर नेटवर्क के जरिए माल पहुंचाते हैं। तो जो पैसा आईपीओ से आएगा उसका क्या होगा? देखिए, प्लान बिल्कुल साफ है। लगभग 18 करोड़ रुपए से तो ये अपना कर्ज चुका देंगे, जो हमने अभी देखा था। फिर 12 करोड़ रुपए लगाएंगे नई मशीनरी खरीदने में, और बाकी का पैसा रोजमर्रा के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। और सबसे जरूरी बात, इस नई मशीनरी से इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी, मतलब ग्रोथ का सीधा रास्ता। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या 90 रुपए का जो दाम मांगा जा रहा है वो सही है? कहीं ये आईपीओ महंगा तो नहीं? तो इसकी कीमत को जांचने के लिए हम पीई रेशो देखते हैं। श्री कान्हा का पीई निकलकर आता है 16.23। अब अगर हम इसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों को देखें तो उनका पीई 15 से लेके 35 तक जाता है। तो इस हिसाब से 16 का पीई काफी वाजिब लग रहा है। मतलब पहली नजर में ये आईपीओ ओवर प्राइस तो बिल्कुल नहीं लगता। तो गया है इन सब बातों को जोड़कर एक फाइनल फैसले पर पहुंचने का। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जिसका सबको इंतजार है, अप्लाई करें या इग्नोर करें? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस आईपीओ के साथ भी वही है। एक तरफ इसके पॉजिटिव्स देखिए, शानदार RONAV, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ, वाजिब वैल्यूएशन और आईपीओ के पैसों का स्मार्ट इस्तेमाल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ये एक SME आईपीओ है, जहां लिक्विडिटी कम और वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। और ये भी सोचना होगा कि FY25 में जो प्रॉफिट में इतनी बड़ी छलांग लगी है, क्या कंपनी उसे बनाए रख पाएगी? इन सब बातों को तोलने के बाद हमारा फैसला है
अप्लाई। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी लेकिन है, एक जरूरी शर्त है। देखिए, ये आईपीओ हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क लेने का दम ज्यादा है, जो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं और कम से कम मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहता है तो शायद ये उनके लिए सही दाव ना हो। और जाते जाते एक बहुत जरूरी बात, एक डिस्क्लेमर याद रखिए, एसएमई आईपीओज में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। यहाँ लिक्विडिटी की कमी होती है और कीमतों में बहुत तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। हमने जो भी बातें की हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए हैं, ये किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं है। अपना पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है।